नेक्स्ट हमारा आएगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकंड हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक पार्ट है हमारे सिलेबस में, वो एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, ठीक है, तो वो भी इसमें कवर्ड है। नेक्स्ट हमारा आएगा पॉइंट मेथड, इलास्टिसिटी सॉल्व करने का। उसके बाद एक थ्योरम है, डोंट कंसीडर दिस आउट ऑफ सिलेबस, ये हमारा 12th क्लास के अकॉर्डिंग था कि 12th क्लास में हमने ये नहीं पढ़ी थी, ठीक है, बट हमारे इस वाले सिलेबस में ये है। जब दो डिमांड का आपस में इंटरसेक्ट करेंगे विद डिफरेंट स्लोप्स तो उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, ये थ्योरम पढ़नी भी जरूरी है। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अलग अलग डिमांड कर्व अगर कोई स्टीपर है या फ्लैटर है तो अलग अलग शेप्स का इलास्टिसिटी से क्या रिलेशन है, ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट स्टीपर फ्लैटर वाला। ये थ्योरम पढ़नी जरूरी है, आई कांट से कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए फॉर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स। और एक्सपेंडिचर और पॉइंट मेथड की नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यू कैन सॉल्व इट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी इस सेमेस्टर में इतना काम नहीं आएगा, बट इट कैन बी यूज्ड इन नेक्स्ट सेमेस्टर्स। और बाकी ये जनरल न्यूमेरिकल्स तो है ही, इनकी नॉलेज होना जरूरी है। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पहले हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है, देन उसके बाद हमें ये लिखना है कि हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, थर्ड हमें उस फॉर्मूला को यूज करना है, एंड फोर्थ इज कंक्लूजन। 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमें लिखना है गिवन पार्ट। गिवन है हमें ईडी ऑफ, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करी है स्टेटमेंट में ईडी, तो ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज मत करना। हेलो एग्जाम मैम। में या मैम मुझे फोन में दिख नहीं रहा, तो मैं ना इसको लीव करके मैं अपने आईपैड से आ रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। ओके। एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, जैसे मैंने ये कैप्शन में, कैप्शन एज इन दिस बॉक्स, जब मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी वाला, तो यहाँ पे ईडी मैंने यूज किया है एक सिंबल के लिए कि ईडी इज अ सिंबल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है। लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट में ईडी लिखा है ईडी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू वाला, तो ऐसे एग्जाम्स में ये वाली शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। अगर हमें आंसर्स लिखना है तो आंसर्स में वी कैन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ब्रैकेट में ईडी, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप ईडी यूज कर सकते हो, लेकिन इनिशियल फर्स्ट लाइन में ईडी मत यूज करना, बिकॉज टीचर को सामने नहीं पता कि ईडी का क्या मतलब है, और टीचर कुछ भी एज्यूम करके आपका आंसर मानेगा तो इसका मतलब है टीचर ने एजम्पशन की है, मतलब वहीं पे आपके मार्क्स माइनस हो गए, बिकॉज टीचर को खुद मेहनत करनी पड़ रही है। आपको कोई भी आंसर एग्जाम में लिखना है तो आप ये मान के चलोगे कि टीचर को कुछ भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आता और आप उसे समझा रहे हो कि क्या चीज कैसे हो रही है, तो तब आप आंसर को बेटर वे में कर पाओगे। डायरेक्टली आंसर्स को सॉल्व करने में मार्क्स कटते हैं। नाउ फर्स्ट है हमारा ईडी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू 1, हमने ईडी की वैल्यू लिखी 1। नेक्स्ट अ कंज्यूमर डिमांड्स 800 kg ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 10, ये होगा हमारी पहली टर्न। अब हम जो इनिशियल डिमांड है, इनिशियल प्राइस है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू नॉट और पी नॉट से। ये जो क्यू जीरो है, पी जीरो है, इकोनॉमिक्स इसे जीरो जीरो नहीं करते, इकोनॉमिक्स इसे नॉट बोलते हैं। सो इट इज पी नॉट एंड क्यू नॉट। पी नॉट मतलब इनिशियल प्राइस, क्यू नॉट मतलब इनिशियल डिमांड। डिमांड को यहाँ पे मैंने लिखा है डी डी, दिस इज डिमांड। आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हो यहाँ पे, अगर पी नॉट क्यू नॉट नहीं यूज करना, यू कैन यूज कैपिटल क्यू या फिर D1 या फिर D2 और Q1 या फिर Q2, इट डिपेंड्स ऑन यू। बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे Q नॉट है, P नॉट है, तो ये चीजें पीछे का जो नॉट है नॉट सेम रहेगा, ऐसा ना हो यहाँ पे आपने लिख दिया Q नॉट और इनिशियल प्राइस को आप लिख रहे हो P1, मतलब पीछे वाला सिंबल सेम रहना चाहिए। जैसे नेक्स्ट लाइन में जो प्राइस चेंज हो रहा है हमने उसे बोला P1 और क्वांटिटी चेंज को Q1, तो P1 Q1 लिखा जा सकता है या फिर D1 और P1 लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि P1 Q2 या फिर P2 Q1, मतलब पीछे का सिंबल अलग अलग नहीं होगा, पीछे का सिंबल हमेशा एक रहेगा। तो हमने पहले लिखा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन हमें क्या है ईडी इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। हमें पी नॉट गिवन है 10, क्या
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इधर हम प्राइस देख रहे हैं, तो इट मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी अलग अलग तरीके की होती है, इनकम इलास्टिसिटी भी होती है। अगर आपको याद होगा, मैंने क्लास में बताया था कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज हुआ वो तो आया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इनकम में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज हुआ वो आया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक यस है, मैम। हेयर ईडी जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और यहाँ पे हमें प्राइस फैक्टर गिवन है, तो वी कैन इजीली सी कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज हो रहा है, इट मींस इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमने पहले क्वेश्चन की गिवन वैल्यूज लिख ली है, पी नोट हमारा आ गया 10, क्यू नोट हमारा आ गया 800, ये चीज हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है एट व्हाट प्राइस विल ही डिमांड। एट व्हाट प्राइस मतलब हमें चेंज वाला प्राइस निकालना है, हमें P1 निकालना है। विल ही डिमांड 720 kg। अब इधर हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है, क्वांटिटी हमारी कम होके हो गई 720। क्वांटिटी कम होने का मतलब है, साइड में मैंने लिखा है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, ये लाइन हमें ये बता रही है लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है, प्राइस और क्वांटिटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। तो इसका मतलब क्वांटिटी कम हो रही है, तो वी कैन इजीली सी कि प्राइस लेवल हमारा बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे ली इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हमने कंसीडर किया चेंज इन प्राइस की, प्राइस में क्या क्या चेंजेस हुए, और हमने 10 प्लस एक्स इसलिए लिखा बिकॉज हमें प्राइस में अगर चेंजेस निकालने हैं तो ऑब्वियसली हम पी नॉट से निकालेंगे ना। मान लो कि यहाँ पे हमने देखा कि एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू P1, तो फिर भी हमें अपने पी नॉट की वैल्यू को लेना ही पड़ता कि एक्स में एक्स की वैल्यू क्या आई और हम उसे पी नॉट से कैसे रिलेट करें जो हमें न्यू वैल्यू P1 मिल जाए। सो here we are saying 10 plus x प्लस का साइन इसलिए बिकॉज डिमांड कम हो रही है, और बाय यूजिंग लॉ ऑफ डिमांड प्राइस हमारा बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। सेकंड इज P1 की वैल्यू टोटल है 10 प्लस एक्स, सिर्फ x हमारा P1 नहीं है, x हमें सिर्फ दिखा रहा है चेंज इन प्राइस क्या होगा, और 10 प्लस एक्स इज P1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमें लिखना है फॉर्मूला, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइज बाय प्राइस इनटू में क्वांटिटी। और ये प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो है ये इनिशियल प्राइसेस है, मतलब P नॉट डिवाइडेड बाय Q नॉट। नाउ ईडी की वैल्यू हमें गिवन है 1, चेंज इन क्वांटिटी हमने देखी 800 माइनस 720 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस है x मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस आया 10 और इनिशियल क्वांटिटी आई 800। सो इन सबको सॉल्व करके x की वैल्यू आई है 1। अब हमें क्या करना है, P1 की वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो 10 प्लस एक्स था ना, 10 प्लस 1 इक्वल टू में 11। सो P1 की वैल्यू आ गई 11। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, केस हमें गिवन था इलास्टिसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू 1, तो ईडी की वैल्यू हमें 1 गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए कंज्यूमर डिमांड्स 800 kg ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर ने 800 kg कंज्यूम की है, मतलब क्यू नॉट की वैल्यू आ गई 800, और इनिशियल प्राइस लेवल हमें गिवन है 10 पर यूनिट पे। नाउ पी नॉट और क्यू नॉट हमारे पास आ गया 10 और 800। नाउ एट व्हाट प्राइस, मतलब हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, विल ही डिमांड 720 kg ऑफ दैट कमोडिटी। 720 kg हमारी नेक्स्ट बाद वाली डिमांड है, मतलब Q1 हमारा आ गया 700। अब हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमांड हमारी कम हो रही है, इसका मतलब प्राइस हमारा बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने 10 के साथ प्लस का साइन लगाया बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी में, प्लस हमने ली x की वैल्यू, एक्सिस जो हमारे P में चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस। तो 10 प्लस एक्स निकालना है हमें, कितना होगा कि कंज्यूमर की डिमांड 720 हो गई। ईडी का फॉर्मूला हमने यूज किया। अब इस फॉर्मूला में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की और प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज को हमने पुट किया। ईडी हमें गिवन है 1 इक्वल टू में चेंज इन क्वांटिटी आया 800 माइनस 720 क्यू नॉट माइनस Q1, ये आ गया 80 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय प्राइस हमारा आ गया एक्स, हमें चेंज इन प्राइस हमने कंसीडर किया था एक्स, इनटू में प्राइस बाय क्वांटिटी, ये है इनिशियल प्राइस और क्वांटिटीज। इनिशियल प्राइस था 10 और इनिशियल क्वांटिटी थी 800। सो एक्स की वैल्यू आ गई 1। अभी ये 1 तो सिर्फ आया है हमारा चेंज इन प्राइस,
बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है P1। तो P1 की वैल्यू क्या है 10 प्लस एक्स, तो हम करेंगे 10 प्लस 1 इक्वल टू में 11। सो हमारा जो बाद वाला P1 है इट इज 11। ये समझ आया फर्स्ट केस? यस मैम। मैम यस जब मैम। चेंज इन क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसमें जो चेंज इन क्यू होगा वो -80 नहीं आना चाहिए। नहीं, क्योंकि हम जब ये फॉर्मूलाज को हम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलेंगे। जैसे अगर हमारा ईडी की वैल्यू भी हमें -1 गिवन होती ना, तो हम उस माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे और हम सिर्फ 1 को यूज करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वैल्यूज सिर्फ हमें बता रही हैं कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन होगा। आगे वाले न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे कि नेगेटिव साइन हमने एडी में इग्नोर किया है। और रही बात है चेंज इन क्वांटिटी की कि हमने नेगेटिव साइन इसका कंसीडर क्यों नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि क्वांटिटी हमारी कम हो रही है, इसी वजह से हमने प्राइस की पॉजिटिव वैल्यू ली है। या तो प्राइस की पॉजिटिव वैल्यू मत लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। तो वी आर इग्नोरिंग दिस माइनस एंड पॉजिटिव साइंस। ओके और मैम। कोई डाउट? बिकॉज ये फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना आगे के न्यूमेरिकल्स भी समझ नहीं आएंगे। तो अगर यू वांट मैं रिपीट करूं तो आई कैन रिपीट इट अगेन। यस मैम प्लीज। ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे ईडी की वैल्यू हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। ठीक है, हम उस गिवन चीज को समझेंगे और हमें क्या निकालनी है, तो उस आंसर को हम कंसीडर करेंगे। नाउ फर्स्ट हमने देखा ईडी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू में 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें 1 गिवन है। सबसे पहले हमने लिख दिया सॉल्यूशन में ईडी इक्वल टू 1 ब्रैकेट में गिवन। सेकंड, a consumer demands 800 kg of a commodity at a price of 10 per unit। एक कंज्यूमर ने किसी भी कमोडिटी की 800 यूनिट्स कंज्यूम की और उसका प्राइस लेवल हमें गिवन था 10 यूनिट्स। तो हमने इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को पी नोट और क्यू नोट से रिप्रेजेंट किया, और ये क्यू नोट और पी नोट हमारे यूज होंगे आगे की इलास्टिसिटी निकालने में। इतना हमें गिवन था। नेक्स्ट हमें निकालना है एट व्हाट प्राइस विल ही डिमांड 720 kg। मतलब क्वेश्चन हमें कह रहा है पहले इतनी डिमांड पे उसने इतने 10 रुपीज के प्राइस पे उसने 800 यूनिट की डिमांड की। अब प्राइस में कुछ कुछ चेंजेस हुए कि डिमांड हमारी कम होके 720 हो गई, तो प्राइस कितना होगा? तो नाउ वी कैन से डिमांड हमारी कम हुई है, इसका मतलब प्राइस हमारा बड़ा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें कह रहा है दोनों में इनवर्स रिलेशन है। और इलास्टिसिटी के इन सब क्वेश्चंस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस कम होने पे हमारी डिमांड बढ़ेगी ही, या फिर क्वांटिटी हमारी कम होने पे प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो P1 को हमने माना 10 प्लस एक्स, और प्लस का साइन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की वजह से आया कि डिमांड हमारी कम हुई है तो प्राइस हमारा बढ़ रहा है। नाउ हमने ईडी के फॉर्मूलाज में सब वैल्यूज को पुट किया। चेंज इन क्वांटिटी, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमें बताता है चेंज। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी आया 80, बिकॉज 800 माइनस 720 क्यू नॉट माइनस Q1 इट इज 80। ये वैल्यू आ गई 80। चेंज इन प्राइस हमने कंसीडर किया था x। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे आया x इनटू में प्राइस बाय क्वांटिटी। ये प्राइस और क्वांटिटी है हमारी इनिशियल वैल्यूज P नॉट एंड Q नॉट। तो ये वैल्यूज आ गई 10 डिवाइडेड बाय में 800। इससे हमने सॉल्व करके निकाली x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये तो हो गया हमारा ओनली चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में क्या चेंजेस आए, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है P1। सो हमारी P1 की वैल्यू होगी 10 प्लस एक्स, मतलब 10 प्लस 1, तो P1 आ गया 11। ठीक है, कोई डाउट है आपके इसमें? नो मैम। नो मैम। अब नो मैम। सिमिलर सिमिलर एक क्वेश्चन और है फॉर योर प्रैक्टिस। इलास्टिसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू 0.8। अब इलास्टिसिटी है 0.8। अब एक कंज्यूमर डिमांड्स 1000 kg ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 40। अब क्वांटिटी हमारी हो गई 1000 और इनिशियल प्राइस हो गया हमारा 40, मतलब P नॉट इज 40 और Q नॉट इज 1000।
at what price will he demand 1200 kg of that commodity। मतलब हमें ये बताना है कि अब प्राइस लेवल कितना हुआ जब हमारी डिमांड बढ़ के 1200 रुपीज हो गई। सो पहले हमारी डिमांड थी 1000 और प्राइस था 40। अब हमारी डिमांड बढ़ गई है 1200। डिमांड बढ़ गई है, इट मीन्स प्राइस हमारा कम हो गया होगा, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड हमें कह रहा है दोनों में इनवर्स रिलेशन है। और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट में आप लिखोगे एज पर लॉ ऑफ डिमांड। ये लाइन हमें बताएगी कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इस वजह से हमने एक्स की वैल्यू माइनस ली है। आई एम रिपीटिंग, डिमांड हमारी बढ़ के 1000 से बढ़ के डिमांड हो गई 1200, तो वी कैन से डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब प्राइस हमारा कम हो रहा है। तो प्राइस में जो चेंजेस आए वो नेगेटिव होंगे। सो इसीलिए P1 की वैल्यू हमने ली 40 माइनस एक्स। और किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमने 40 माइनस एक्स को लिया, हम डायरेक्ट एक्स भी ले सकते हैं। हमें ये वैल्यू ब्रेक करके इसलिए दिखानी पड़ी क्योंकि इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में हमें एक टर्म यूज करनी है, चेंज इन प्राइस। अगर हमने P1 डायरेक्ट एक्स ले लिया तो वो चेंज इन प्राइस हम दिखा नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से हमने 40 माइनस एक्स लिया, तो वी कैन इजिली से एक्स आ गया चेंज इन प्राइस। ठीक है। सो इस फॉर्मूला में जब हमने पुट किया, ईडी हमें गिवन है 0.8, चेंज इन क्वांटिटी आ गई हमारी 1000 माइनस 1200 मीन्स 200। नेगेटिव साइन हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज वो नेगेटिव साइन सिर्फ चेंजेस दिखा रहा है, और उस साइन के बेसिस पे ही हमने प्राइस की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव ले ली है। ठीक है। अब डिवाइड किया हमने, चेंज इन प्राइस था हमारा x, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस था 40 और इनिशियल क्वांटिटी थी 1000। सो x की वैल्यू, इन वैल्यूज को सॉल्व करके आ गई 10। अब 10 तो आया है हमारा चेंज इन प्राइस, बट हमें निकालना है P1। सो P1 की वैल्यू होगी 40 माइनस एक्स, इट मीन्स 40 माइनस 10 इक्वल टू में 30। सो P1 इज 30। दोनों न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक फर्क है, एक में प्राइस की वैल्यू बढ़ रही थी और एक में प्राइस की वैल्यू कम हो रही है। और ये इसलिए क्योंकि फर्स्ट केस में डिमांड हमारी कम हो गई थी बाय 80 यूनिट्स और सेकंड केस में डिमांड बढ़ गई है बाय 200 यूनिट्स। ये समझ आया फर्स्ट केस? यस मैम। कोई Yes, डाउट है? ma'am. अब सेकंड केस हमारा आता है, हर एक केस में अलग अलग सिचुएशंस है। ठीक है। सेकंड केस आएगा, ईडी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू में 0.4, इलास्टिसिटी 0.4 हमें गिवन है, एंड ए कंज्यूमर डिमांड्स 80 kg ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 2। मतलब Q नोट हो गया 80, P नोट हो गया 2, ये होगी सेकेंड लाइन। ठीक है। इफ द प्राइस डबल्स, प्राइस डबल्स मतलब पहले 2 था, 2 इंटू में 2 मीन्स 4, प्राइस 4 हो गया। कैलकुलेट डिमांड। अब हमें डिमांड निकालनी है। पहले दोनों केसेस में हम निकाल रहे थे प्राइस, क्वांटिटी हमें गिवन थी, हमने निकाला प्राइस, मतलब 10 प्लस एक्स निकाला, 40 माइनस एक्स, वी आर डिटरमाइनिंग P1। अब हमें निकालना है Q1। ठीक है। सो 80 और 20 होगा इनिशियल प्राइस और क्वांटिटीज, 80 और 2 आर इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटीज। प्राइस डबल हो गया, ये हमें गिवन है, तो इट मीन्स प्राइस 2 से 4 हो गया। नाउ हमें निकालनी है कैलकुलेट दी डिमांड, Q1 हमारा क्या होगा। हमने फॉर्मूला में अप्लाई किया, ईडी इक्वल टू में 0.4 इक्वल टू में चेंज इन क्वांटिटी हमने कंसीडर किया है x। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया 80 माइनस एक्स में बिकॉज प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इट मीन्स ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, सो वी आर कंसीडरिंग इट 80 माइनस एक्स। अब चेंज इन क्वांटिटी आ गई x, चेंज इन प्राइस आ गया 2। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस है 2, इनिशियल क्वांटिटी है 80। इन सबको सॉल्व करके x की वैल्यू आई 32। अब 32 तो है चेंज इन क्वांटिटी, बट हमें निकालना है Q1। सो Q1 इज 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 32, इट इज 48। ठीक है। इसमें डाउट? नो मैम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये एग्जैक्टली सिमिलर है ऊपर वाले केस से। ईडी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू में 1.6। अच्छा, 1.6 का मतलब डिमांड हमारी इलास्टिक है। अगर आपने वो इंटरवल की वैल्यूज पढ़ी होंगी,
डिमांड इक्वल टू में 1 इट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक, डिमांड ग्रेटर देन 1 मीन्स इलास्टिक, और डिमांड लेस देन 1 मीन्स इनइलास्टिक। ठीक है। इनइलास्टिक। और 0 वाली वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक और इन्फिनिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब डिमांड हमेशा 1 के अकॉर्डिंग मूव करेगी। 1 के लेफ्ट साइड हुई तो इनइलास्टिक, 1 के राइट साइड हुई तो इलास्टिक। अब नेक्स्ट केस, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर प्राइस में हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मान लो पहले 40 प्राइस पे हम कुछ भी कमोडिटीज की डिमांड कर रहे थे, एज्यूमिंग 100, 40 पे 100 की। अगेन प्राइस तो हमारा सेम रहा, 40 ही रहा, लेकिन डिमांड हमारी चेंज होके 150 हो गई। तो अगर हम जैसे यहाँ पे इलास्टिसिटी, हाँ इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में हमने यहाँ पे पुट किया चेंज इन प्राइस इज 0। अब हमें पता है कि ऊपर कुछ भी वैल्यू हो नीचे 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। उसका न्यूमेरिकल भी है इन केसेस में। टोटल आपके 8 केसेस हैं, तो उसमें आपकी हर एक कंडीशन को कंसीडर किया गया है। तो इलास्टिसिटी का भी न्यूमेरिकल आएगा। और एक सेकेंड, मैंने आपको नोट्स दिए हैं इलास्टिसिटी के। ये रहा परफेक्टली इलास्टिक, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक का है, ये रहा परफेक्टली इलास्टिक का। प्राइस हमारा सेम रहा, डिमांड में चेंजेस आ गए, 10 से 18 हो गया एट सेम प्राइस। तो जब हमने इस फॉर्मूला में पुट किया चेंज इन क्वांटिटी 8, चेंज इन प्राइस तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस इज 4 और इनिशियल डिमांड इज 10, इट इज इन्फिनिटी। और ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे इसे? एट ए प्राइस ऑफ 4 डिमांड थी पहले 10, अब 4 ही रहा, नेक्स्ट डिमांड हो गई 18। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमने एक लाइन के थ्रू, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और इट इज रिप्रेजेंटिंग इलास्टिसिटी इन्फिनिटी। ठीक है। तो आई गेस नोट्स पढ़े नहीं है बच्चों ने पूरे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ हमारा सेकंड पार्ट चल रहा था। ईडी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू में 1.6, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें 1.6 गिवन है। ए कंज्यूमर डिमांड्स 200 kg ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 400। तो क्यू नॉट हमें गिवन है 200 और पी नॉट हमें गिवन है 400। इफ प्राइस राइसेस बाय 50, प्राइस राइसेस मतलब प्राइस बढ़ रहा है, राइज मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना। तो प्राइस राइजेस बाय 50 रुपीज, तो प्राइस 400 प्लस 50, 450, P1 हो गया हमारा 450। कैलकुलेट डिमांड, हमें अगेन डिमांड निकालनी है। तो हेयर वी कैन सी प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड हमारी कम हो रही है। सो डिमांड के लिए हमने यूज किया नेगेटिव साइन, तो चेंज डिमांड आई 200 माइनस एक्स, माइनस का साइन क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ रहा है। हमने इसे एडी के फॉर्मूला में पुट किया। चेंज इन पहले एडी की वैल्यू आ गई 1.6, चेंज इन क्वांटिटी है हमने कंसीडर किया है एक्स, चेंज इन प्राइस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 50 यूनिट्स इंक्रीज हुआ है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस बाय क्वांटिटी। प्राइस है इनिशियल प्राइस 400 और इनिशियल क्वांटिटी है 200। इन सबको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आई है 40। 40x हमें रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन क्वांटिटी, बट हमें निकालना है Q1। सो 200 माइनस एक्स मतलब 200 माइनस 40, Q1 आ गया 160। और ये लास्ट का स्टेप याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में कि x 40 आ गया हमारा आंसर कंप्लीट। बट हमें ये चीज याद रखनी है कि हमें Q1 निकालना है, ना कि हमें चेंज इन क्वांटिटी निकालना है। सो फाइनल आंसर इज Q1। और अगर हम सिर्फ इतना छोड़ दें कि x की वैल्यू 40 एंड आंसर कंप्लीट, तो हमें क्वेश्चन के हाफ मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर 4 का है तो सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज हमने फाइनल आंसर तो निकाला ही नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड का पार्ट है। ठीक है। सो हमें दिखाना होगा Q1 इक्वल टू में 160 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये समझ आया सेकंड केस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, बिकॉज ये काफी इजी न्यूमेरिकल्स हैं। अगर यही क्लियर नहीं होंगे तो आगे वाले न्यूमेरिकल्स बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे।
जिसको डाउट हो अब भी बीच में पूछ लेना। नेक्स्ट हमारा आया ईडी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू में -0.2। अब माइनस का साइन मैंने आपको बताया था, सिर्फ हमें ये दिखाता है कि नेगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। तो न्यूमेरिकल्स में हमें नेगेटिव का साइन इग्नोर करेंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव साइन इग्नोर बिकॉज ये सिर्फ हमें रिलेशन दिखा रहा है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो न्यूमेरिकल्स में हमने इग्नोर किया माइनस का साइन, हमने लिखा ईटी इक्वल टू में 0.2। अब नेक्स्ट है ए कंज्यूमर डिमांड्स गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 4। मतलब हमें अब डिमांड नहीं पता कि कितनी की है, इनिशियली हमें जो क्यू नोट है हमें वो वाली वैल्यू नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि प्राइस चेंज होके 4 हो गया। नाउ इफ प्राइस राइसेस बाय 25%, प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड ऑब्वियसली कम हो रही होगी। प्राइस राइसेस बाय 25%, 4 का 25% होगा 1, और इंक्रीज होना मतलब 4 + 1 इक्वल टू में 5। ठीक है, 25% 1/4 होता है। ठीक है, 4 + 1 इक्वल टू में 5। पी नोट हो गया 4 और P1 की वैल्यू हो गई 5। नाउ हमें निकालना है कि डिमांड कितनी होगी इनिशियल वाली जब सेकंड वाली डिमांड में चेंज आया बाय 1 यूनिट। चेंजेस हमें पता है नेगेटिव ही होंगे क्योंकि प्राइस में चेंजेस पॉजिटिव है। तो चेंज डिमांड आ गई x-1। नाउ हमने जब इसे फॉर्मूला में अप्लाई किया, ईडी हमारा आया 0.2, चेंज क्वांटिटी आई 1, क्वेश्चन में गिवन है, चेंज प्राइस था 1 बिकॉज 25% 4 का वो हुआ 1, मल्टीप्लाई में इनिशियल प्राइस है 4 और इनिशियल क्वांटिटी है x, ये हमने कंसीडर किया है। x की वैल्यू आ गई 20, मतलब q नॉट इज 20, q1 होगा 20 - 1 इक्वल टू में 19। इस फॉर्मूला में हमने देखा कि हमें इनिशियल वाली डिमांड हमें गिवन नहीं है और हमें निकालनी है इनिशियल डिमांड क्यू नोट, और हमें Q1 के लिए सिर्फ गिवन था कि डिमांड चेंजेस बाय 1 यूनिट, मतलब क्यू नोट में 1 यूनिट से चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 1 यूनिट में हमने माइनस का साइन इसलिए लिया क्योंकि हमें गिवन है प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, प्राइस राइसेस बाय 25%, प्राइस इंक्रीज हो रहा है मतलब डिमांड कम हो रही होगी, तो यहाँ आया माइनस का साइन, और 25% 4 का हमने निकाला 1, तो 4 + 1 इट इज 5। तो इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो ये तो होगा आपके 3 न्यूमेरिकल्स। इसका एक सिमिलर एक न्यूमेरिकल और है, आज 3 ही हो पाएंगे। ईडी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू में 0.5, वहां थी 0.2, अब हो गए 0.5। एक कंज्यूमर डिमांड्स गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे भी हमें क्यू नोट निकालना है एट अ प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट्स, हमें इनिशियल प्राइस गिवन है 20। इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, अब प्राइस कम हो रहा है 10% से, मतलब प्राइस 20 का 10% हुआ 2, प्राइस कम हुआ 2 रुपीज से, इट मीन्स 18। डिमांड चेंजेस बाय 4 यूनिट, अब प्राइस कम हो रहा है, इसका मतलब अब की बार हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, तो प्लस का साइन आया +4 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्यू नॉट हो गया x, Q1 हो गया x + 4, P नॉट हो गया 20 और P1 हो गया 18। इन सबको हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला में, तो x की वैल्यू आ गई 80। अब Q नॉट तो आ गया 80, हमें निकालना है Q1 है x + 4, तो इट मीन्स इट इज 80 + 4 84। तो हमने Q नॉट और Q1 की वैल्यूज फाइंड की है और P नॉट और P1 हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये 3 केसेस हो गए आपके न्यूमेरिकल्स के। नेक्स्ट क्लास में हमें टिल 8 केस तक करना है, अलग अलग केसेस हैं ये, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट मेथड के न्यूमेरिकल्स। और जब ये इलास्टिसिटी कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल डू टोटल यूटिलिटी वाले न्यूमेरिकल्स और इक्विलिब्रियम लेवल पे जो हमें निकालते हैं डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, तो ये सब आपको न्यूमेरिकल पार्ट है। देन एक बार इलास्टिसिटी का कंप्लीट हो जाए उसके बाद आई विल प्रोवाइड कि इंटरनल में क्या क्या सिलेबस आना है। तो जनवरी 1st वीक विल बी योर इंटरनल,
बाकी जो फर्स्ट वाले नोट्स है वो आपकी क्लासरूम पे अपडेटेड है, ये आपके नेक्स्ट क्लास के बाद होंगे। इफ यू वांट आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैम इंटरनल में क्या होगा? मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यस मैम। मैम फिर और पेपर होंगे तो फिर मैम वो आप चेक नहीं कराओगे ना, वो दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे ना? हाँ, जो मेन एग्जाम है वो तो बाहर जाते हैं, इंटरनल्स कॉलेज में रहते हैं। इंटरनल्स भी इनफैक्ट हेड के हाथ में नहीं होते, इंटरनल्स मेरे थ्रू चेक होंगे। तो आई एम एंडिंग दिस क्लास। और अटेंडेंस ऋतिक? यस मैम, मैंने रिकॉर्ड कर। ठीक है। ओके मैम। अबे मैम से कल की क्लास के बारे में भी पूछ ही लेते हैं। तेरे को 24 की लग रही है साढ़े, कल से रो रहा है तू 24 के लिए।